इंडिया के वाइब्रेंट फाइनेंशियल लैंडस्केप के बीच में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। 1992 में बना एनएसई इंडिया के कैपिटल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। यह देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंट कामकाज के लिए जाना जाता है। एनएसई इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स जैसे कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। एनएसई का सफर इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रांति लाने के विजन के साथ शुरू हुआ था। इसका मकसद पूरे देश में इन्वेस्टर्स के लिए एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी लाना था। एनएसई से पहले स्टॉक मार्केट में पुराने तरीके चलते थे, जहां अक्सर ट्रांसपेरेंसी और स्पीड की कमी होती थी। एनएसई के आने से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का दौर शुरू हुआ, जिसने इंडिया में निवेश करने के तरीके को बदल दिया। इंडियन इकोनॉमी पर एनएसई का असर बहुत बड़ा रहा है। इसने डोमेस्टिक सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। इस एक्सचेंज ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इसकी पोजीशन और भी मजबूत हुई है। आज एनएसई इंडिया की फाइनेंशियल ताकत का प्रतीक है, जो लाखों इन्वेस्टर्स को संभावनाओं से भरी दुनिया से जोड़ता है। इसने न सिर्फ स्टॉक मार्केट को आम लोगों के लिए आसान बनाया है, बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर में एफिशिएंसी और इनोवेशन के लिए नए बेंचमार्क भी स्थापित किए हैं। जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की ओर बेआच रहा है, एनएसई निश्चित फॉर्म से इसके फाइनेंशियल फ्यूचर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई देश की इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाता है। यह कंपनियों को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए पैसा जुटाने का एक प्लेटफॉर्म देता है। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स एनएसई का इस्तेमाल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लेने के लिए करते हैं। यह एक्सचेंज एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कैपिटल को अपॉर्चुनिटीज से जोड़ता है। एनएसई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इंडियन कैपिटल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाना रहा है। इसके बनने से पहले स्टॉक मार्केट में मैन्युअल प्रोसेस, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी और सेटलमेंट में देरी होती थी। एनएसई ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, डिमैटेरियलाइज्ड शेयर और एक मजबूत क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की। एनएसई का असर सिर्फ ट्रेडिंग को आसान बनाने से कहीं आगे तक है। इसने इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में शिक्षित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। यह एक्सचेंज पूरे देश में कई इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, जो लोगों को सही इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मार्केटप्लेस देकर एनएसई ने इन्वेस्टर्स के बीच विश्वास पैदा किया है। इसने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया है, जिससे देश में इन्वेस्टर बेस के विकास में मदद मिली है। इनोवेशन और इन्वेस्टर एजुकेशन के प्रति एनएसई की प्रतिबद्धता ने इसे इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन के एजेंडा के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स बना दिया है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें एक्सचेंज पर लिस्टेड 50 सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक शामिल हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 को इन्वेस्टर्स द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट के ओवरऑल हेल्थ के बैरोमीटर के फॉर्म में देखा जाता है। निफ्टी 50 इंडेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी के आधार पर की जाती है। इसका मतलब है कि किसी कंपनी का इंडेक्स वेटेज उसके उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू से तय होता है जो इजी से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मौजूदा मार्केट के हिसाब से रहता रहे, इंडेक्स को हर 6 महीने में रीबैलेंस किया जाता है। निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस का इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। निफ्टी 50 का बढ़ना इकोनॉमी के बारे में आशावादिता दर्शाता है, जिससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित होता है। इसके विपरीत निफ्टी 50 का गिरना
इकोनॉमिक ग्रोथ या कुछ खास सेक्टर्स के बारे में चिंताओं को दर्शा सकता है। निफ्टी 50 को समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह मार्केट ट्रेंड्स और सेंटिमेंट के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। निफ्टी 50 कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ्स और डेरिवेटिव्स के लिए एक बेंचमार्क का काम करता है। इन्वेस्टर्स इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर हासिल करने या अपने पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने के लिए करते हैं। निफ्टी 50 सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, यह इंडिया की इकोनॉमिक वाइटैलिटी का रिफ्लेक्शन है और इन्वेस्टमेंट के फैसलों का एक मुख्य ड्राइवर है। सेक्शन 4 नेविगेटिंग द वाटर्स, द ट्रेडिंग प्रोसेस। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर ट्रेडिंग एक आसान प्रक्रिया है और ये इसके एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वजह से मुमकिन हुआ है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए इन्वेस्टर्स को एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। आपका डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए बैंक अकाउंट की तरह होता है, जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। एक बार आपके पास डीमैट अकाउंट हो जाने के बाद आप अपने ब्रोकर के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए या ट्रेडिशनल ऑफलाइन तरीके से शेयर खरीदने या बेचने के लिए ऑन ऑर्डर दे सकते हैं। NSE कई तरह के ऑन ऑर्डर टाइप्स ऑफर करता है, जिनमें मार्केट ऑन ऑर्डर, लिमिट ऑन ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर शामिल हैं, जिससे इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपके द्वारा ऑर्डर देने के बाद इसे एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम में भेज दिया जाता है, जहां इसे एक कॉरेस्पॉन्डिंग बाय या सेल ऑन ऑर्डर से मिलाया जाता है। एक बार ऑर्डर मैच हो जाने के बाद ट्रेड पूरा हो जाता है और शेयर खरीदार के डीमैट अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं और पैसे विक्रेता के अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। NSE के मजबूत ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान और एफिशिएंट है। NSE में एक मजबूत क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेड्स का सेटलमेंट समय पर और बिना किसी परेशानी के हो। एक्सचेंज एक सेंट्रल काउंटर पार्टी के फॉर्म में काम करता है, जो सभी ट्रेड्स के सेटलमेंट की गारंटी देता है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए काउंटर पार्टी रिस्क कम हो जाता है। NSE पर ट्रेडिंग को पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। सेक्शन 5 डाइविंग डीपर की ट्रेडिंग सेगमेंट्स ऑफ द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE इन्वेस्टर्स की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के ट्रेडिंग सेगमेंट ऑफर करता है। सबसे ज्यादा एक्टिव सेगमेंट कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, जहां लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक का ट्रेड होता है। इस सेगमेंट को मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या FNO सेगमेंट, जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफर करता है। डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक, इंडिसेस या कमोडिटीज से ली जाती है। इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हेजिंग, स्पेकुलेशन या आर्बिट्राज के मौकों के लिए करते हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग की सुविधा देता है। यह सेगमेंट व्यवसायों और व्यक्तियों को अपने करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से मुनाफा कमाने के मौके भी देता है। NSE के अलग अलग ट्रेडिंग सेगमेंट कई तरह के इन्वेस्टर प्रोफाइल को पूरा करते हैं। NSE में कमोडिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के लिए भी अलग अलग सेगमेंट हैं। कमोडिटीज सेगमेंट विभिन्न कमोडिटीज जैसे कीमती धातुएं, ऊर्जा और कृषि उत्पादों में ट्रेडिंग की सुविधा देता है। डेट मार्केट सेगमेंट सरकारी सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। म्यूचुअल फंड सेगमेंट इन्वेस्टर्स को विभिन्न म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदने और बेचने की सुविधा देता है।